This is lecture number 8 for chapter 2 of class 9th मैथमेटिक्स। आज की इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.4 की बात करेंगे और इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.4 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे उसको हम हल करेंगे। यानी लेक्चर 7 में भी हमने एक्सरसाइज 2.4 डिस्कस किया था जिसमें हमने 3 क्वेश्चंस किए थे इस एक्सरसाइज के। आज भी हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे जो कि लास्ट 2 क्वेश्चंस हमसे रह गए थे उसके ऊपर हम बात करेंगे। सो इनमें सबसे पहला है क्वेश्चन 4 की स्टेटमेंट आप देख सकते हैं कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग इन सच अ वे दैट नो आंसर शुड कंटेन फ्रैक्शनल और नेगेटिव एक्सपोनेंट। हमें एक एक्सपोनेंट दिया गया है जिसकी एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन हमें दिए गए हैं और इसमें हमारे पास जो पावर्स है वो कुछ फ्रैक्शनल्स पावर है। ठीक है, फ्रैक्शनल्स पावर का मतलब ये है जैसे हम कहते हैं अपनी ज़ुबान में बटा वाला है। ठीक है, सो इनमें कुछ पावर्स ऐसे हैं जो कि बटा में है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 ओवर बी, 1 ओवर ए, 1 ओवर 2। तो सवाल ये है कि आपने इसको इस तरह मुख्तसर करना है इन एक्सप्रेशंस को कि कोई भी पावर आपको बटा में यानी फ्रैक्शन में नज़र ना आए और कोई नेगेटिव पावर भी नहीं होनी चाहिए। तब यह काम हम कैसे करेंगे? तो इसके लिए सबसे पहले आपने इसको क्या करना होता है, जो आपका बेस होता है उसको आपने एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, सो देखते हैं कि इससे क्या निकलता है। तो सबसे पहले तो हम 25 की जगह 5 की पावर 2 लिखेंगे क्योंकि 5 की पावर 2 भी 25 के बराबर होता है और नीचे 81 की जगह हम लिखेंगे 9 की पावर 2। अब ये जो होल पावर है उसको हमने इंडिविजुअल करना है। ये 1 और 2 दोनों के ऊपर है ना, तो हम दोनों के ऊपर लगाएंगे 1 और 2 एंड 1 और 2। अब आपको पता है कि पावर टू पावर मल्टीप्लाई होते हैं, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 और 2 डिवाइड बाई 9 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 और 2। सो 2 और 2 कैंसिल, 5 की पावर 1 और यहाँ पर भी 2 और 2 कैंसिल, 9 की पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हमारे पास बचेगा 5 डिवाइड बाई 9। ये हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि अब इसमें कोई भी पावर नेगेटिव पावर भी नहीं है और कोई फ्रैक्शनल पावर भी नहीं है। तो यही तो हमसे रिक्वायर्ड था। पार्ट 2 को आप देखें। सबसे पहले पार्ट 2 में आपने क्या करना है, पार्ट नंबर 2 इसको आपने सबसे पहले एक बेस में कन्वर्ट करना है। सारा क्वेश्चन आपने सिंगल बेस में रखना है। अब यहाँ पर आप तो फ्रैक्शन भी आपको नजर आएगा, इसमें आपको इसमें बटा बी एक अलग बेस है, यहाँ पर एक बटा 1 और ए बटा बी एक अलग बेस है। तो इन तमाम बेसिस को हम सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे आप देखिए, हमारे पास ऊपर है ए बटा बी होल रेज़ टू पावर ए बी इंटू 1 और ए बी होल रेज़ टू पावर 1 और बी, और ये जो नीचे वाला है ये बटा जो है उसको मैं ऐसे लिखता हूँ। ठीक है, ताकि आपकी स्पेस से बच सके। तकसीम की सूरत में मैं लिखूंगा। अब ये 1 और ए बी जो है इसको मैं अगर इस तरह लिखूं कि ए बी, यानी इसको मैं उल्टा करता हूँ, 1 और ए बी को मैं उल्टा करूंगा तो ए बी बाई 1 आ जाएगा ना, तो नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अब रूल ये है कि जब आप किसी फ्रैक्शन की नोमिनेटर और डिनोमिनेटर चेंज करते हैं तो इसके ऊपर जो पावर होता है उसका साइन चेंज होगा। सो 1 और ए बी जो हमारे पास है इसकी हमने क्या कही, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर चेंज किए। अब जब ये चेंज हो गए तो इसका जो पावर है उसका साइन चेंज होगा, यानी ये -1 और ए बन जाएगा। पहले +1 और ए था, अब -1 और ए हो जाएगा क्योंकि हमने नोमिनेटर और डिनोमिनेटर चेंज किए। क्लियर है? अब नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास है ए बी होल रेज़ टू पावर 1 और बी, और इस डिवीजन को जो है ना मैं मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करूंगा। सो इसकी जगह मैं मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये रूल है कि आपने जब भी डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना है तो उसके बाद जो भी टर्म होगा उसको आपने रेसिप्रोकल करना है, यानी उसको आपने उलट लेना है। अब यहाँ डिवीजन के बाद ये वाला टर्म है और इसका एक्चुअल फॉर्मेट इस तरह है। जब मैं इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करूंगा तो इसको मैं उल्टा करूंगा। ठीक है, जब ये उलट हो जाएगा तो ये इस तरह हो जाएगा 1 और ए बी होल रेज़ टू पावर -1 और ए। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। ए बी होल रेज़ टू पावर 1 और बी, और ये जो मल्टीप्लाई है उसको भी वैसे के वैसे लिखेंगे। अब यहाँ मैं सिर्फ एक कम करूँगा, ये नीचे वाला जो चीज़ है टर्म है इसको मैं ऊपर ले आऊँगा। जब ये ऊपर आ जाएगा तो ये ए बी तो होगा, लेकिन ये रूल है कि आपने जब भी ऊपर से कोई चीज़ नीचे लानी हो या नीचे से ऊपर लाना हो तो उसका भी जो पावर होता है उसका साइन चेंज होता है। अब जब ए बी की पावर -1 और ए ऊपर जाएगा तो ये इसका पावर +1 और ए बन जाएगा, तो मैं लिखूँगा 1 और ए। क्लियर है? अब इसके बाद दूसरा रूल हम अप्लाई करेंगे।
कि जब आप दो एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और ये भी, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। सो जैसे हमने स्टार्ट में एक ये रूल डिस्कस भी किया, फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि जब आप दो एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे ये एक्सपोनेंट और ये एक्सपोनेंट, और उन दोनों का बेस भी सेम हो, ठीक है। बेस का मतलब ये कि इसके पावर के नीचे ए भी है और इसके पावर के नीचे भी ए भी है, यानी बेस सेम है। तो इसका मतलब यह है कि आपने आंसर में यही बेस लिखना है, ए बी, बस सिर्फ आपने आपस में इसके जो पावर है उसको आपने ऐड करना है। सो 1 ओवर बी प्लस 1 ओवर ए, तो इस तरह यह हो जाएगा ए बी होल रेज टू पावर, ये जो पावर है ना, ये 1 और ए प्लस 1 और बी, इसका एलसीएम ए बी हो जाएगा और ऊपर आ जाएगा ए प्लस बी। तो ये आपने क्या किया, सिंप्लीफाई किया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पावर है हमारे पास वो नेगेटिव पावर नहीं है और फ्रैक्शन भी नहीं है इसमें, ठीक है। ये जो बेस है इसमें आपको फ्रैक्शन भी नजर नहीं आएगा, पहले बेसिस में फ्रैक्शन था, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ये फ्रैक्शनल क्वेश्चन था। अब यहाँ आपको बेस में फ्रैक्शन भी नजर नहीं आएगा। तो दोनों चीज़ें हमने खत्म कर दी, ठीक है। पावर भी पॉजिटिव है और जो बेस है वो भी फ्रैक्शनल नहीं रहा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज का, इसमें हमें एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन दिया गया है और इसको हमने एक प्रूफ करना है। प्रूफ हमने क्या करना है, हमने ये प्रूव करना है कि 4 की पावर 5 इंटू 64 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 डिवाइड बाई 8 की पावर 5 इंटू 128 की पावर 2 होल रेज़ टू पावर 1 और 2, इसकी जो आउटपुट है वो 2 के बराबर है। यानी कि मुख्तसर अल्फाज में ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारा राइट हैंड साइड है, और हमने लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड वाली वैल्यू लेके आनी है। सो कैसे लाएंगे देखते हैं। नाउ लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं 4 की पावर 5 इंटू 64 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 डिवाइड बाई 8 की पावर 5 इंटू 128 की पावर 2 एंड होल रेज़ टू पावर 1 और 2। अब मैं आपको इसके बारे में एक चीज़ बताने लगा हूँ, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे इसमें हम। सबसे पहले आपने जितने भी ये टर्म्स है, 4 है, 64 है, 2 है, 8 है, 128 है, इसको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और इन सब को आपने एक बेस में लाना है और वो बेस है हमारे पास 2। यानी कि इस 4 को हमने बेस 2 की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, 64 को हमने बेस 2 वाली एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, 2 का तो ऑलरेडी बेस 2 है, 8 को भी और 128 को भी। तो ये कैसे करेंगे, सबसे पहले आप 4 को बेस 2 में कैसे लिखेंगे, ये इस तरह हो जाएगा ना, 2 की पावर 2, 4 की जगह यह आ जाएगा। इसके बाद इसका एक और पावर है 5, उसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। 64 को आप कैसे लिखेंगे, 64 के लिए आप बेस 2 में कैसे लिखेंगे, तो 64 के लिए जो बेस 2 होता है हमारे पास, वो क्या होता है, आप देखिए यहाँ पर 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 2 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 16 2 ज़ार 32 एंड 32 2 ज़ार 64। सो 1 2 3 4 5 6 2 आते हैं 64 में, तो ये हम लिखेंगे 2 की पावर 6 और इसका अपना पावर है 3, वो इसके ऊपर आ जाएगा। फिर उसके बाद 2 की पावर 3 तो है ही 2 की पावर 3 डिवाइड बाई 8 को हम 2 की पावर 3 में लिखेंगे और इसके ऊपर वाला पावर है वो है 5। इसकी तरह 128 को हम 2 की पावर 7 लिख सकते हैं और इसका अपना पावर है 2। इसी तरह जो होल पावर है वो है हमारे पास 1 और 2। अब इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे ये और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, और सबका बेस सेम भी है। तो चलें एक स्टेप बात करते हैं। ये बात सबसे पहले हम पावर को सिंप्लीफाई करते हैं। अब 2 की पावर 2 है और इसके ऊपर एक और पावर 5 है। जब पावर के पावर ऊपर आता है तो उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, लिहाजा ये हो जाएगा 2 5 ज़र 10, फिर 2 इंटू 6 3 18, इसके बाद 2 इंटू 2 की पावर 3 डिवाइड बाई 2 की पावर 15 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 की पावर 14। ओके, अब इसके बाद आते हैं एक उस रूल की तरफ कि जब आप एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई करते हैं सेम बेस वाले तो आपने सिर्फ पावर ऐड करने होते हैं। अब यहाँ भी हम 2 लिखेंगे और इसके चूंकि बेसिस सेम है सारे के तो सिर्फ पावर ऐड होंगे। सो 10 + 18 28 एंड 28 + 3 is 31 डिवाइड बाई
ये बेस 1 हो जाएगा, सिर्फ पावर ऐड हो जाएंगे जो कि हमारे पास है 15 + 14 = 29। ओके, अब यहाँ ये अगर आप ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 2^31 मल्टीप्लाइड बाय 2^-29, क्योंकि जब नीचे से ये ऊपर जाएगा तो इसका साइन चेंज होगा पावर का, तो ये इसलिए -29 हो गए। ठीक है, अब यही रूल दोबारा अप्लाई करेंगे, बेसिस सेम है तो पावर आपस में ऐड होंगे। सो 31 + -29 आएगा -29। ठीक है, और इस तरह हो जाएगा 2 की पावर क्या आएगा हमारे पास यहाँ से हमने होल पावर लेफ्ट किया था, उसको भी ऊपर लिखेंगे 1 और 2, 1 और 2, और इसके ऊपर भी 1 और 2। ठीक है, अब यहाँ से 31 से 29 माइनस करेंगे तो 2 रह जाएगा, और इसके ऊपर 1 और 2 भी है। अब 2 की पावर के ऊपर पावर है तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो 2 × 1 और 2। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ 2 की पावर 1 आ जाएगा, या सिर्फ आप इसको 2 भी लिख सकते हैं। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड से 2 लेके आए हैं, जो कि असल में हमारा राइट हैंड साइड है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन भी हल हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। जो सवाल हमने किए वो आपने सीखे होंगे। अगर किसी स्टेप में आपको कोई मुश्किल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम रिप्लाई करेंगे आपको, आपके साथ मुकम्मल ताउन करेंगे। इसी लेक्चर के साथ हमारा जो एक्सरसाइज 2.4 है उसका अख्ताम हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.5 का आगाज़ करेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह।